राजस्थान के भीलवाड़ा में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सामने से आ रहे स्कूटी सवार लड़के को टक्कर मार दी। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद लोगों ने कहा कि यह हादसा हत्या से कम नहीं है। क्योंकि स्कॉर्पियो सवार ने जिस बेदर्दी से स्कूटी सवार को टक्कर मारी वो हैरान करने वाला था। सामने से आए स्कूटी सवार को देखने के बाद भी स्कॉर्पियो सवार ने रॉन्ग साइड जाकर उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्कूटी दूर छिटक गई, जबकि 17 साल का रजा अली स्कॉर्पियो के आगे गिर पड़ा। एक पल के लिए स्कॉर्पियो सवार ने ब्रेक लगाए, लेकिन अगले ही सेकंड उसने स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ते ही 17 साल का रजा स्कॉर्पियो के पहिए के नीचे आ गया। स्कॉर्पियो सवार ने उसे करीब 40 फीट तक घसीटा और फिर उसे रौंदता हुआ वहां से भाग निकला। रजा की मौत के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीसीटीवी वीडियो में स्कॉर्पियो सवार की बेरहमी देखने के बाद उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग हो रही है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रजा अली के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की। बिहार के रोहतास में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में एक मजदूर की जान चली गई। मजदूर झगड़ा सुलझाने गया था, लेकिन उसे ही गोली लग गई। झगड़ा जमीन विवाद को लेकर पत्थरबाजी से शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते गोलीबारी में तब्दील हो गया। जमीन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे लोग तनातन गोलियां चलाने लगे। दोनों पक्ष के लोगों ने इतने राउंड गोलियां चलाई कि एक गोली झगड़ा सुलझाने गए मजदूर अरविंद के पेट में लग गई, जिससे उसकी जान चली गई। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को थाने पर लाया गया है जी। और अभी तक इस घटना में जो बरामदगी हुई है वो 3 देसी कट्टा की हुई है। मजदूर की हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं परिजन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद से एक ऐसी तस्वीर आई जो चौंकाने वाली है, जहां एक कार चलते चलते धू धू कर जलने लगी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। आग का गोला बनी कार सीधे पेट्रोल पंप में जा घुसी। पहली नजर में आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई जलती कार कैसे चला सकता है, तो ये आपकी आंखों का धोखा है। जैसे ही कार में आग लगी, कार में मौजूद लोग तो कार से नीचे उतर आए, लेकिन कार नहीं रुकी। उसने अपना रास्ता खुद बनाया और पेट्रोल पंप के अंदर घुसकर ही पार्क हुई। बर्निंग कार को देख पेट्रोल पंप में भागम भाग मच गई, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मियों ने अचानक आई इस मुसीबत का सामना डटकर किया और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गए। पेट्रोल पंप कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। सोचिए अगर पेट्रोल पंप में आग फैल जाती तो क्या होता। बताया जा रहा है कि कार में आग गैस सिलेंडर फटने से लगी। राजस्थान के कोटा में फैक्ट्री वालों की लापरवाही की वजह से 3 मासूमों की जिंदगी दलदल में फंस गई। खेलते वक्त तीनों अमरपुरा इंडस्ट्रीज से निकले स्लरी के दलदल में पहुंच गए और तीनों कीचड़ में धंसने लगे। पल भर में ही शरीर का आधा हिस्सा स्लरी के अंदर चला गया। बच्चों की चीख सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन दलदल ज्यादा होने की वजह से बच्चों तक पहुंचना आसान नहीं था। फिर लोगों ने स्लरी के ऊपर सीमेंट के चौड़े चौड़े ब्लॉक्स रखे और उसके बाद बच्चों को निकालने का काम शुरू किया। स्लरी में बच्चे बुरी तरह से फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें निकालना एक व्यक्ति की बात नहीं थी। तीसरा बच्चा काफी दूर था, उसे निकालने के लिए कपड़े की मदद ली गई। बच्चों ने अपनी कमर में कपड़े को बांध लिया, जिसके बाद किनारे खड़े लोग धीरे धीरे खींचते हुए उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने मासूम बच्चों को बाहर निकाला और इस तरह से तीनों की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कुछ नाबालिग लड़के दबंग बन गए और 2 छात्रों को न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि उनको अपने पैरों पर गिराकर माफी भी मंगवाई। गुंडागर्दी ऐसी कि जिसको देखकर सिर चकरा जाए। वो चिल्लाता रहा, रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन गुंडों की इस टोली का मन नहीं पसीजा। हॉकी, बेल्ट, लाठी, डंडे, जिसके हाथ में जो कुछ भी आया उन्होंने उसी से अपनी ताकत दिखाई।
और निहत्थों को पीटकर अपना रुतबा दिखाया। बताया गया कि दबंगों ने छात्र को युवती के साथ गांव में बैठे देख लिया था। इसके बाद कहासुनी हुई और फिर इन्होंने छात्र और उसके साथी को बेरहमी से पीट डाला। ये यही नहीं माने, बल्कि इसके बाद दोनों छात्रों को इन्होंने पैर पर गिरा दिया और माफी मंगवाई। पूरी घटना का बकायदा वीडियो बनाया गया, लेकिन अब वीडियो वायरल हो गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में बदमाश मस्त है और आम लोगों की हालत पस्त है। राजस्थान के सीकर इंडस्ट्रियल एरिया से बेखौफ लुटेरों के तांडव की तस्वीरें आई हैं, जब चोरों ने राहगीरों को अपना शिकार बनाया। इन चोरों ने किसी का पर्स छीना तो किसी के मोबाइल को हथिया लिया। जिसके पास जो भी कीमती सामान मिला उसको इन बदमाशों ने लूट लिया। ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक ही रात एक ही इलाके में इन्होंने 5 लोगों को लूटा। सीसीटीवी में साफ दिखा कि बदमाशों ने एक व्यक्ति का पीछा किया, फिर मौका मिलते ही लुटेरों ने ट्रक की आड़ में पीड़ित को दबोच लिया। दोनों बदमाशों ने उसकी जमकर पिटाई की। सीसीटीवी में सिर्फ 2 ही बदमाश दिखे, जबकि बाकी 3 बाइक में साथियों की मदद के लिए साई की तरह उनके साथ थे। घटना के बाद पुलिस का एक्शन भी शुरू हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस मंथन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बोलते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज की वजह से यूपी मॉडल को दूसरे राज्य अपना रहे हैं। यूपी के बड़े पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ का हक किसी को नहीं है। किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसके गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है, और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। योगी ने बुलडोजर एक्शन और हाफ एनकाउंटर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि आज देश में जहां भी ऐसी कार्रवाई होती है तो जनता यूपी मॉडल को याद करती है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी मॉडल को आउट ऑफ बॉक्स सोच का नतीजा बताया और कहा कि ऐसा करने से ही राज्य की पुलिस अपराधियों से एक कदम आगे रहती है। हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया उसको बोलते है यूपी मॉडल आगे। ये प्रयास करने से होता है। आउट ऑफ बॉक्स जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। ठंड पड़ने पर लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस कड़ाके की ठंड में सरहद पर हमारे जवान क्या करते हैं? किश्तवाड़ और डोडा से आए इन वीडियोस में उन सवालों का जवाब आप देखिए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, खतरनाक रास्ता। अगर पैर फिसल जाए तो कई 100 फीट खाई में ही बॉडी मिलेगी। फिर भी हमारे जवान जान हथेली पर रखकर इस कड़कड़ाती ठंड में देश की सरहद की रखवाली में जुटे हैं। कश्मीर में 40 दिन की चिल्लई कला जारी है, यहां का पानी भी जम गया है। फिर भी भारतीय सेना ने किश्तवाड़ और डोडा में आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया है। दुर्गम इलाके और भारी बर्फबारी से बेपरवाह सेना की टुकड़ियों ने इसलिए यह ऑपरेशन शुरू किया ताकि पाकिस्तानी आतंकवादी मौसम का फायदा न उठा पाए और समय रहते उनके नापाक मंसूबों को नाकाम किया जा सके। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। आरएलएम के विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने से नाराज हैं। हमें लगता है कि आत्मघाती फैसला रहा हो, तो उस संदर्भ में हम लोग नाराज जरूर हैं। 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन अब उनके विधायक ही खुलकर सामने आ गए। उन तीनों विधायक कहीं न कहीं नाराज हैं। हमें लगता है कि वो फैसला पार्टी हित में फैसला नहीं रहा। हालांकि महतो ने पार्टी तोड़ने की खबरों का खंडन किया और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात को औपचारिक बताया। इस विवाद पर बीजेपी ने कहा, से जो असंतोष सामने आ रहा है वह उनके आंतरिक फैसलों का परिणाम है। भाजपा किसी भी दल के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन आरजेडी ने बीजेपी पर आरएलएम को तोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी से हटाना चाह रही है, अब अपने सहयोगी दलों को तोड़ रही है। प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले से पहले साधु संत और प्रशासन आमने सामने आ गए। मेले में पर्याप्त जमीन देने की मांग को लेकर कुछ साधु संत मेला प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर धरना देने पहुंच गए। धरने के दौरान एसडीएम से बहस हो ही रही थी कि तभी एक साधु एसडीएम के पैरों पर गिर गए। आप आखिर बंद कर दिए तो ऐसा बोले, चलिए आप।
साधुओं का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद ना तो पर्याप्त जमीन दी गई और ना ही सुविधाओं पर कोई कंफर्मेशन मिला। इसी के विरोध में वो मेला प्राधिकरण के ऑफिस के बाहर बैठ गए। मेले में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा, किसी एक की सत्ता का अहंकार, अभिमान सच्चे साधु संतों के मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता है। मेले में जमीन के टुकड़े के लिए गिड़गिड़ा रहे साधु का वीडियो अब प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। यूपी के बरेली जिले के राजेंद्र नगर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक कैफे में नर्सिंग की छात्रा अपना जन्मदिन मना रही थी। बर्थडे पार्टी में अचानक बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और वहां बवाल कर दिया। छात्रा की बर्थडे पार्टी में उसके 2 मुस्लिम दोस्त भी शामिल हुए थे। इसी बात की भनक लगते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बुला ली और कैफे में घुस गए। हिंदू लड़कियों की पार्टी में मुस्लिम लड़कों के शामिल होने से बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़के हुए थे और वो लड़कियों के माता पिता को बुलाने की मांग कर रहे थे। फैमिली को बुला, फैमिली को इन लोग की। हंगामे से छात्राएं काफी डर गईं। एक छात्रा ने किसी को फोन लगाया, लेकिन तभी महिला पुलिसकर्मी ने उसका फोन छीन लिया। छात्रा कहती रही कि दोस्ती धर्म देखकर नहीं की जाती, लेकिन छात्राओं की बात किसी ने नहीं सुनी और उसके जन्मदिन जैसे खास दिन को भी खराब कर दिया। हरियाणा के कैथल और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कश्मीरी कारोबारियों से मारपीट किए जाने पर बवाल मच गया। यहां शॉल बेचने आए कश्मीरियों से मारपीट की गई थी। हरियाणा के कैथल में शॉल बेच रहे एक कश्मीरी युवक से वंदे मातरम बोलने को कहा गया। बोलिए वंदे मातरम, भारत देश में रहने लग रहे हैं। इस्लाम की दुहाई देकर कश्मीरी कारोबारी ने वंदे मातरम बोलने से इनकार किया तो उसे जिंदा जलाने की धमकी दी गई। जितने तेरे साथी नहीं, आग ला दूंगा मुसलमान नाम है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में तो शॉल बेच रहे कश्मीरी युवक जहांगीर अहमद को कुछ लोगों ने इतना पीटा कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। वहीं कश्मीरी कारोबारी के साथ मारपीट की बढ़ती घटनाओं से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भड़क गयी। इल्तिजा ने कहा, आप कश्मीरियों से मारपीट करते हैं और आसानी से उन्हें राष्ट्र विरोधी बता देते हैं, क्या कश्मीरी इंसान नहीं है क्या? इल्तिजा मुफ्ती ने हरियाणा और हिमाचल सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यूपी के गाजियाबाद से किन्नरों की गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। करीब 1 दर्जन किन्नरों ने मिलकर गुलफाम नाम के युवक की जमकर पिटाई कर दी और गुलफाम को मार मार कर अधमरा कर दिया। युवक जब ऑटो पर बैठा था तभी 1 दर्जन किन्नर लाठी डंडा लेकर आए और युवक पर लठ बरसा दिए। करीब 1 दर्जन किन्नरों के झुंड ने ऑटो को घेरकर युवक को जमकर पीटा। युवक जान बचाकर घर में घुसा तो किन्नर पीछे पीछे उस घर में भी घुस गए और लाठी डंडों से जोरदार हमला किया। किन्नरों के जानलेवा हमले को देखकर वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन सब तमाशा देखते रहे और किसी ने युवक को नहीं बचाया। बुरी तरीके से घायल युवक बेसुध होकर जमीन पर गिर गया तो किन्नरों ने उसे मरा समझा और तुरंत वहां से भाग गए। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन का विवाद था जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हरियाणा के नूंह में उस वक्त सनसनी फैल गई जब चोरों ने ज्वेलरी शॉप से करोड़ों का माल चुरा लिया। हथियारों के साथ आए इन चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। मुंह पर नकाब पहने चोर दबे पांव आए। रात के अंधेरे में 6 चोरों को देख कुत्तों को भी इनके मंसूबे का एहसास हो गया, लेकिन बदमाशों ने कुत्तों को डराकर शांत करा दिया और रात करीब 3 बजे दुकान का ताला तोड़ अंदर घुस गए। वहां से माल उठाया और बोरियों में भरकर उसे सिर पर रखकर रफू चक्कर हो गए। सुबह जब दुकान मालिक को घटना की जानकारी मिली तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा सामान बिखरा पड़ा था और सारे बॉक्स खाली। बताया जा रहा है कि चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी पर ब्लैक स्प्रे मारकर दुकान में चोरी की। पुलिस डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। कांग्रेस ने आज अपना 140वां स्थापना दिवस मनाया, लेकिन चर्चा का केंद्र दिग्विजय सिंह का वो सोशल मीडिया पोस्ट रहा जिसमें उन्होंने संघ की तारीफ की थी। ये बवाल दिग्विजय सिंह के इस सोशल मीडिया पोस्ट से खड़ा हुआ जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए आरएसएस की तारीफ की। दिग्विजय अपने बयान पर आज भी कायम रहे। इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूँ। आज जब दिल्ली में पार्टी का स्थापना दिवस मना तो दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए और उनके साथ शशि थरूर भी नजर आए जिन्होंने दिग्विजय सिंह की बात का समर्थन किया। जी मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए। यानी थरूर भी बातों बातों में आरएसएस को मजबूत और अनुशासित संगठन बता रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया।
ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है। कांग्रेस के अंदर कुछ नेता दिग्विजय सिंह से सहमत हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि आरएसएस सिर्फ नफरत ही सिखा सकता है। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का इतिहास याद दिलाया और आरएसएस पर हमला बोलते हुए संदेश दिया कि दिग्विजय सिंह की बातों से पार्टी कभी सहमत नहीं हो सकती। खड़गे ने इस बार भी आरएसएस को राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर घेरा। आरएसएस बीजेपी के नेताओं ने देश का संविधान, तिरंगा झंडा, अशोक चक्र और वंदे मातरम तक को नहीं स्वीकार किया। खड़गे ने इस मौके पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद के नफरत नहीं फैलाई। खड़गे ने कहा, जो आज इतिहास पर भाषण दे रहे हैं, उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे थे। उन्नाव रेप कांड के आरोपी कुलदीप सेंगर की रिहाई के खिलाफ आज जंतर मंतर पर जमकर प्रदर्शन हुआ। पीड़िता ने ऐलान किया था कि वो तब तक धरना देंगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर लिए हुए थे जिसमें सेंगर की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा था। रेप पर राजनीति बंद करो, रेप पर राजनीति बंद करो। नारेबाजी कर रहे लोगों का कहना था कि कोर्ट को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए, लेकिन इसी दौरान जंतर मंतर पर कुछ सेंगर समर्थक आ पहुंचे, जिससे हंगामा और बढ़ गया। रेप पर पॉलिटिसाइज मत करिए। पॉलिटिक्साइज आप कर रही हैं। सेंगर समर्थकों का कहना था कि मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। इधर सेंगर की जमानत पर निलंबित करने को लेकर सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी के एक नेता पर रेप का सनसनीखेज आरोप लगा। इस मामले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता महिला को धमकी देता हुआ दिखाई दिया। आरोप है कि बीजेपी नेता अशोक सिंह ने चाकू की नोक पर पहले महिला का रेप किया और फिर उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बना दिया। ये डाल दूंगी सोशल मीडिया में। कहाँ होगा मेरा? पता चलेगा सामाई के साथ। कुछ नहीं होगा, डांट कोई डर नहीं है, डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार। यही नहीं, इस घिनौनी हरकत के बाद ये नेता कानून के इकबाल को भी खुलेआम चुनौती देता हुआ नजर आया। हम नहीं फंसेंगे, औकात नहीं किसी फंसा दे। इधर अब इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को घेरा है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि पुलिस ने आरोपी नेता पर सिर्फ छेड़छाड़ जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच का जिम्मा डीएसपी को सौंप दिया गया है। वैसे तो पाकिस्तान अक्सर दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ बोलता है और कहता है कि वो भारत पर भारी पड़ा, लेकिन पहली बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद कबूल किया है कि भारतीय सेना के प्रहार से पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप को बंकरों में छिपना पड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीनों बाद अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद पाकिस्तानी सेना के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर की रात पाक फौज के जवान उनके पास आए थे और भारत के हमले से बचने के लिए बंकर में छिपने को कहा था। मेरा एमएस इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। पाकिस्तानी राष्ट्रपति का ये बयान कबूलनामा है कि भारतीय सेना ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में दहशत पैदा कर दी थी, आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया था और ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के तमाम एयरबेस को वेंटिलेटर पर ला दिया था। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज का दौरा किया था और पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली है ही। बड़ी बात यह है कि मोदी के इस बयान का पाकिस्तान में अभी तक खौफ है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही वो बयान है जो शहबाज शरीफ, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अब राष्ट्रपति जरदारी को भी चैन से सोने नहीं दे रहा है। घबराए जरदारी कई महीने बाद अब कह रहे हैं कि हमें गोली मारी तो हम भी मारेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। वैसे तो पाकिस्तान में नमूनों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान का कोई न कोई नेता हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है,
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के सब्र का बांध जब टूटता है तो भारतीय सेना पाक फौज की कैसे पिटाई लगाती है। वो अलग बात है कि पिटने के बाद भी पाकिस्तानी टींगे हाँकते रहते हैं। बिहार के जमुई में सीमेंट लेकर जा रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी के 42 में से 19 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 10 डिब्बे नदी में गिर गए। वहीं हादसे से रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। कोई डिब्बा 2 रेल लाइनों के बीच जा फंसा तो बेपटरी हुए कई डिब्बे रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरे। वहीं कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। ये हादसा रात के करीब 11:30 बजे बरुआ नदी पुल के पास हुआ। हालांकि मालगाड़ी के डिरेल होने के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं है। वहीं हादसे के तुरंत बाद रेल अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पटरियों से डिब्बों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट बंटवारे पर बात बन गई है। हालांकि अभी भी 20 सीटें ऐसी हैं जिस पर बातचीत जारी है। शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच 207 सीटों पर बातचीत फाइनल हो गई है। इन 207 सीटों में से 128 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी बची 79 सीट शिंदे की शिवसेना के हिस्से में गई है। जो 20 सीटें फंसी हुई हैं, उस पर फैसला तब होगा जब शिंदे और सीएम फडणवीस साथ बैठेंगे। बची हुई जो 20 सीट है, वो 20 सीट पर सामने कौन सा उम्मीदवार आएगा, कौन से पक्ष का उम्मीदवार आएगा, इसके ऊपर आधारित हम निर्णय करेंगे। इस ऐलान के साथ ये भी तय हो गया है कि फिलहाल महायुति से अजित पवार का पत्ता कट गया है। अब सवाल ये है कि मुंबई की सीटों पर अजित पवार की पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर कोई नया गठबंधन नजर आएगा। राजस्थान के जयपुर में एक युवक के पेट से 7 टूथब्रश और 2 लोहे के रिंच निकाले गए। भीलवाड़ा के रहने वाले एक युवक के पेट में दर्द हो रहा था। पेट दर्द की शिकायत पर परिजनों ने सोनोग्राफी टेस्ट कराया तो डॉक्टर भी टेस्ट की रिपोर्ट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि युवक के पेट से 7 टूथब्रश और 2 लोहे के रिंच मिले। डॉक्टरों ने 2 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद युवक के पेट से एक एक कर सभी चीजें बाहर निकाल ली। जानकारी के मुताबिक युवक लोहे के उपकरण और टूथब्रश निकल जाया करता था, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ, जिसके बाद युवक को जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर तन्मय ने उसका सोनोग्राफी टेस्ट कराया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हालांकि डॉक्टर तन्मय की टीम ने ऑपरेशन कर डस्टबिन बन चुके पेट से 7 टूथब्रश और लोहे के 2 रिंच बाहर निकाल लिए। अब अगली रिपोर्ट उन लोगों के लिए जो घूमना फिरना पसंद करते हैं। इस वक्त आप भी कहीं किसी फेमस जगह अगर घूमने गए होंगे तो वहां आपको अपार भीड़ मिली होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नए साल के जश्न से पहले लोगों को लंबी छुट्टियां मिली हैं और इसका फायदा उठाते हुए लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं। जहां एक तरफ वाराणसी, अयोध्या और उज्जैन में दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचे तो मनाली, जैसलमेर और ऊटी जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स भी खाली नहीं हैं। वाराणसी की गलियों में तो इस वक्त पैर रखने तक की जगह नहीं। सुबह से शुरू होता कारवां रात तक चल रहा है। श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या आम दिनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। मंदिर दर्शन की लाइन भी लंबी है। ऐसी ही लाइन अयोध्या में भी दिखी, जहां देश भर से श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन के लिए आए। कन्याकुमारी में भगवान अयप्पा को मानने वालों की भीड़ ने सूर्योदय के वक्त पवित्र स्नान किया। इधर राजस्थान घूमने वालों की भी कमी नहीं। जैसलमेर में किले और रेगिस्तान देखने के लिए देश भर से लोग पहुंचे। बहुत क्राउड है और इस साल मुझे लग रहा है कि सारे इंडिया के लोग जैसलमेर ही आ गए। नए साल से पहले लोग छुट्टियां मनाने शिमला मनाली भी जा रहे हैं। नए साल के जश्न से पहले ही राजधानी दिल्ली में हुड़दंगियों का आतंक देखने को मिला। आईटीओ से सराय काले खां जाने वाली रिंग रोड में कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इन हुड़दंगियों ने न अपनी जान की परवाह की न दूसरों की। खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई वो अलग। तेज रफ्तार कारों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रही। कई बार तो इन लोगों ने इतने खतरनाक ओवरटेक किए कि लोगों की जान पर बन आई। ये हुड़दंगी कभी कार की सनरूफ पर स्टंट करते दिखे तो कभी विंडो पर। यह वीडियो 26 दिसंबर की रात का बताया जा रहा है, जो आईटीओ से नोएडा की ओर जाने वाले रास्ते का है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।
ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर खौफनाक हादसा सामने आया। एक्सप्रेसवे पर दो कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई और टक्कर होते ही दोनों कारों में आग लग गई। टक्कर के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही सेकंड में दोनों कार आग के गोले में बदल गईं। दोनों कारों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं। वो तो गनीमत रही कि आग फैलने से पहले कार में सवार लोग किसी तरह बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गई। वहीं दोनों कार जलकर खाक हो गईं। ये हादसा रबुपुरा इलाके के पास हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों कार जेवर से नोएडा की ओर जा रही थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को चुनौती देने के लिए हुमायूं कबीर ने ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मुर्शिदाबाद में कथित बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर मुस्लिम इलाकों में उम्मीदवार उतारेंगे। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि जनता उन्नयन पार्टी आईएसएफ और एआईएमआईएम के साथ मिलकर मुर्शिदाबाद में 17 से 22 सीटें, मालदा में 10 से 12 सीटें और नॉर्थ दिनाजपुर में 6 से 9 सीटें यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में करीब 40 सीटें जीतने का दावा किया। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर मुस्लिमों को धोखा देने का आरोप लगाया। मुसलमान भाई को एक ही बात बोलूंगी, मुसलमान किसी को और मुस्लिम को गुलामी नहीं करना चाहिए, मुसलमान अल्लाह को गुलामी करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुलाम नबी पर सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल से मारपीट का आरोप है। पुलिस की माने तो हुमायूं कबीर के एक पीएसओ कांस्टेबल जुम्मा खान शक्तिपुर पुलिस स्टेशन आए और शिकायत दर्ज कराई कि घर छुट्टी मांगने पर हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी उर्फ रॉबिन ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। घटना हुमायूं कबीर के कार्यालय की बताई जा रही है। इस पूरे विवाद पर हुमायूं कबीर ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस का जो सिक्योरिटी है, उनका नाम जुम्मा खान है, वो अचानक मेरा घुस गया, घर में घुस गया। उसी टाइम मेरा बेटा और मैं अलग में ऑफिस में बैठ के बात कर रहा है। उसी टाइम वो घुस गया। मैं उनको रोका कि तुम अभी घर से निकलो, बाद में बात कर रही। इसी टाइम में वो मेरा को दबाव डाल रहा है, जो छुट्टी अभी चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां अतिक्रमण खाली कराने के लिए पहुंची पुलिस की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई का ग्रामीण विरोध कर रहे थे। पुलिस जब यहां पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया है। इस झड़प में कई पुलिस वालों को चोट आई है। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और पथराव भी किया गया। इसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।